76 वर्ष की उम्र में रावलपिंडी के फौजी अस्पताल में इंतकाल कर जाने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को हमारी सियासी तारीख में क़याम पाकिस्तान के बाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ। लेकिन इनका ये एजाज़ इसलिए दागदार रहा कि इन्हें पाकिस्तान के चौथे फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर सदर चुनकर अपना वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का शुमार बलूचिस्तान के उन चंद बलोच सियासतदानों में होता है जिन्होंने विफाकी जमातों के साथ सियासत को तरजीह दी और सूबे में मकबूल कौम परस्ती के रुझान से खुद को दूर रखा। लेकिन ये भी सच है कि मुशर्रफ दौरे हुकूमत में बलोच कौम परस्तों के हकूक़ के लिए लड़ने वाले नवाब अकबर बुगटी फ़ौज के हाथों गार में मारे गए, लेकिन बुगटी आज भी जिंदा है और मुशर्रफ एक जिंदा लाश बन चुका है। पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि हर फौजी आमिर ने इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रखने के लिए हमेशा डमी वज़ीर-ए-आज़म बनवाए। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में 3 कठपुतली या टट्टू वज़ीर-ए-आज़म बनवाए, जिनमें से पहला नंबर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का था। इन्हें सन 2004 में घर भिजवाने के बाद 3 माह की अबूरी मुद्दत के लिए काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और फिर इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ का नंबर लगाया गया। जनरल मुशर्रफ के नीचे काम करने वाले तीनों वज़ीर-ए-आज़म को 100% बेख्तियार और टट्टू करार दिया जाता है। इसलिए आज जब पाकिस्तान की सियासी तारीख के वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र होता है तो ज़फ़रुल्लाह जमाली, शुजात हुसैन और शौकत अजीज़ को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली क़याम पाकिस्तान से 3 साल कबल यानी सन 1944 में डेरा मुराद जवानी के कस्बे रुझान जमाली में पैदा हुए। ज़फ़रुल्लाह जमाली का घराना मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखता था। इनके चचा जाफ़र खान जमाली बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह तआला अलैह और बाद में इनकी बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के करीब रहे। फौजी आमिर मुशर्रफ का साथ देने वाले ज़फ़रुल्लाह जमाली का दावा था कि इनके चचा ने फ़ातिमा जिन्नाह को रजामंद किया था कि वह जनरल अयूब खान के खिलाफ इंतखाब लड़ें, जबकि इससे कबल वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन और हुसैन शहीद सोहरवर्दी को इनकार कर चुके थे। ज़फ़रुल्लाह जमाली ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के इंतखाबी दौरे के वक्त इनके गार्ड के तौर पर भी फ़राइज़ सरअंजाम दिए और बाद में इनके पोलिंग एजेंट भी मुकर्रर हुए। रुझान जमाली के जमाली ख़ानदान की सियासी शनाख्त मीर जाफ़र खान जमाली थे। इनकी वफ़ात के बाद ये ज़िम्मेदारी मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने संभाली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सन 1970 के इंतखाबात में इन्हें सरदार चाकर खान ने शिकस्त दी। इसके बाद वो सन 1977 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो वो उन सियासतदानों में शामिल थे जिन्होंने ज़िया का साथ दिया। सन 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और इनको पानी और बिजली की वजारत दी गई। फिर जब जनरल ज़िया ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को बरतरफ कर दिया तो जमाली को बलूचिस्तान का वज़ीर आला मुकर्रर किया गया। वो फिर वफादारी बदलते हुए सन 1988 में दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और इंतखाबात में कामयाबी के बाद बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हुए। इसके बाद वह हर उस सियासी जमात में शामिल रहे जो हुकूमत में रही। इस दौरान इन्होंने मुस्लिम लीग काफ और फिर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। ताहम एक दिलचस्प हकीकत यह है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्लाह जान मेंगल और मीर गौस बख्श बजिंजो जैसे कौम परस्त सियासतदानों से मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की ज़ाती और सियासी क़ुर्बत नहीं रही। वजह यह थी कि वो इन बड़े सियासतदानों की तरह फ़ौजी आमलों के खिलाफ मुज़ाहमत करने की बजाय इनका साथ देने पर यकीन रखते थे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को पाकिस्तान का 13वां बलूचिस्तान से पहला वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ हासिल रहा। इनकी नामजदगी से कबल मुस्लिम लीग काफ और मुत्तहिदा मजलिस अमल में इत्तेहादी हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जारी थे। काफ लीग के रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के खिलाफ थे क्योंकि बलूचिस्तान की सियासत में फजलुर रहमान और जमाली एक दूसरे के हरीफ थे। दूसरी वजह यह थी कि मौलाना फजलुर रहमान खुद भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे। MMA से मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी चौधरी शुजात पर छोड़ दी और उनकी राय थी कि बलूचिस्तान हमेशा से एहसास महरूमी का शिकार रहा है, लिहाजा वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। यूँ ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का नाम फाइनल हो गया। शेख रशीद का ख्याल है कि चौधरी बिरादरान ने जमाली को यह सोचकर चुना था कि उनके ख्याल में एक छोटे सूबे का वज़ीर-ए-आज़म कभी हुक्म अदूरी नहीं करेगा और जिस तरह चौधरी कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन कुछ अरसे बाद पता चला कि चौधरियों की सोच गलत थी। जमाली वज़ीर-ए-आज़म नज़र आना शुरू हो चुके थे और अमरीकी दौरे के बाद तो उनका ख्याल था कि वो बेहतर पोजीशन में है। वो मुस्लिम लीग काफ में कोई अहम ओहदा लेना चाहते थे और चौधरी किसी सूरत इन्हें पार्टी में ओहदा देने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी शुजात हुसैन के मुताबिक मुशर्रफ को जमाली से ये शिकायत थी कि वह सुस्त आदमी है। सरकारी फाइलें कई रोज़ तक उनके दफ्तर में उनके दस्तखतों की मुंतज़िर रहती हैं। जबकि दूसरी शिकायत उस वक्त पैदा हुई जब जमाली बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमरीका के दौरे पर गए और वापसी पर उन्होंने मुशर्रफ को जो ब्रीफिंग दी वो उससे मुख्तलिफ थी जो मुशर्रफ को ज़राए से मिली थी। इन हालात में मुशर्रफ ने चौधरियों के जरिए जमाली को फारिग करने का इंदिया दिया तो उन्होंने इज्जत बचाने के लिए खुद ही मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 23 नवंबर सन 2002 से 26 जून सन 2004 तक वज़ारत उज़्मा पर फाइज रहे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।